नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। चंपारण के लिए इन दिनों सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो है मोती झील का। मोती झील के लिए ज़िला प्रशासन ने मौजूदा समय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू की है, जिसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान सबसे प्रमुख है। तो अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रिनोवेशन के लिए मोती झील के जीर्णोद्धार के लिए भी कई सारे पहल किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि आम लोग जो है मोती झील के संदर्भ में जो भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो रही है उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इस पूरे माहौल को और मोती झील मोतिहारी शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार और चंपारण से ताल्लुक़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़। शुक्रिया अंसारुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं, सबसे पहले कोई भी चर्चा शुरू हो उससे पहले मैं ये ज़रूर आप लोगों को कहूँगा कि एक छोटे से शहर में और एक बहुत बेहतर तरीके से पत्रकारिता की कुछ नई इबारत आप लिख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। निसंदेह इसमें आपका भी सहयोग रहा है अपने लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, वो देखिए, सहयोग तो रहता ही है। हम लोग चाहते भी हैं कि चूँकि अपनी जन्मभूमि है, अपनी जन्मधरती है, वहाँ से अच्छे लोग निकलें, अच्छा काम करें। लेकिन अच्छा काम करना आप लोगों का फ़र्ज़ है और आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया। अनुरंजन झा जी, मोतिहारी शहर की एक बेमिसाल धरोहर है मोती झील। यानी कि शहर पूरे देश के मानचित्र पर अगर देखें तो एक दो ऐसी शहरें हैं जहाँ पे इतनी बड़ी झील अस्तित्व में है और नेचुरल तरीक़े से। तो आपकी नज़र में सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मोती झील कितना अहम है मोतिहारी शहर के लिए, और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो बिहार के लिए कितना अहम है। देखिए, अगर हम लोग इतिहास में देखें और किसी भी सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो देखते हैं कि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती हैं और वहीं से उसका विकास शुरू होता है। तो इस लिहाज से भी एक शहर, कोई भी नगर, जब शुरुआत में जिन लोगों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने या अंग्रेज़ों ने भी जो बस्तियां बसाई, तो जहां बसाया गया वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे, झील के किनारे ही बसाने की शुरुआत हुई। तो उस लिहाज से तो सबसे बहुत अच्छी बात है कि मोतिहारी में ऑलरेडी एक बहुत खूबसूरत झील है। एक ज़माने में बहुत खूबसूरत था और पिछले कुछ सालों में वो बहुत ही निहायत बदसूरत हो गया और उस पर अतिक्रमण भी हुआ, उसकी स्थिति भी ख़राब हुई। तो झील तो किसी भी शहर के लिए एक तरीके से जीवनदायिनी है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि शहर खूबसूरत लगता है, इसलिए कि पानी अगर आपके पास है और तो उससे आपका पर्यावरण भी ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो उसमें पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं तलाश सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ कुछ और भी किस्म के विकास कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये था कि पिछले 2-3 दशक में ये देखा गया कि मोतिहारी में उस तरीके से मोती झील के आसपास कुछ हो नहीं पाया। मैं जब दुनिया के कई हिस्सों में घूमता हूँ और जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि, और मैं कई बार जब उन हिस्सों से लौट के आता हूँ तो मैं अपने मित्रों से या आपस में लोगों से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि मोतिहारी में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा झील है कि जिसका अगर ठीक से विकास किया जाए तो वो सिंगापुर के सेंटोसा की तरह हो सकता है और वो बिल्कुल उस खूबसूरती को वो पा सकता है, जहाँ पे पर्यावरण भी बहुत खूबसूरत होगा, उसके लाभ भी आपको बहुत मिलेंगे, साथ ही साथ एक पूरी विकास की प्रक्रिया भी दिखेगी और पर्यटन के ज़रिए एक रोज़गार भी पैदा होगा। एक छोटा सा शहर है, बहुत छोटा शहर है मोतिहारी। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के मानचित्र पर भी बहुत छोटा कस्बा से बड़ा हुआ शहर है। तो इस शहर को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इन चीज़ों को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रयास चल रहा है, इसलिए अब खुशी है। और लोग इसमें, जैसी हमें जानकारी मिली है कि लोग खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अतिक्रमण खुद लोग हटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने सिंगापुर के सेंटोसा की बात की, तो ज़्यादातर लोग तो यहाँ नहीं जानते हैं उस प्लेस को, लेकिन मैं भी वहाँ गया हूँ और उन चीज़ों से वाबस्ता हुआ हूँ, किस तरह की खूबसूरती है। तो ये जो मोतिहारी शहर है, आपने उसकी परिकल्पना सिंगापुर के सेंटोसा से की,
तो क्या अगर उस रूप में या उसका आधा भी अगर विकसित कर दिया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या समझते हैं आप? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे दिल्ली में भी जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं को, इसमें कुछ मित्र लोग भी शामिल हैं हमारे, या पहले जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तो उनको मैंने कहा था कि यमुना किनारे यमुनौसा बनाइए। सेंटोसा तो सिंगापुर में है, आप यहाँ यमुनौसा बनाइए। तो विकास उस तरीके से होना चाहिए। देखिए, सिर्फ पर्यावरण नहीं, रोज़गार, अगर टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं आप किसी भी जगह को और आपके पास संभावनाएं हैं, मान लीजिए झील इतनी बड़ी है, 250 एकड़ का रेडियस में अगर ये झील है, तो ये झील इतनी लंबी है, आप इसमें एक तरीके से मोटर के अलग अलग दौर शुरू कर सकते हैं। यहाँ लोग शाम में, सुबह, दिन रात पर्यावरण, वो टूरिज़्म के लिहाज से आ सकते हैं। किनारे आप बहुत खूबसूरत अगर पेड़ पौधे लगा दें तो इन्वायरमेंट का बहुत एक बदलाव दिखेगा, जिसकी वजह से शहर को बहुत लाभ मिलेगा। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर ठीक से विकास किया जाए तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है शुरुआत में ही, बाद में बढ़ सकता है। तो हज़ारों लोगों का रोज़गार मतलब लाखों लोगों की रोजी रोटी। अगर 1000 लोग की रोजी रोटी चल रही है तो उनके 1000 परिवार पल रहे हैं ना, तो 1 लाख लोग उसको खा पी रहे हैं। तो इसलिए उनके, अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा कि अलग अलग किस्म से डेवलपमेंट शुरू होगा। खूबसूरती तो है ही। तो आप जाके देखिए, जो सेंटोसा की मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप गए हैं वहाँ तो आपको मालूम है कि आप जाके कितनी खूबसूरत जगह है। और क्या है, कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल झील है वो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई समंदर वहाँ बह रहा था और उसको बाद में डेवलप की गई चीज़ है वो। और वो उसको देखिए कितनी खूबसूरत जगह बन गई। तो लेकिन सवाल ये है कि इतना जो नेचर ने तो हमें इन चीज़ों से मालामाल तो किया ही है, लेकिन हम जो हैं इन चीज़ों के प्रति बहुत उदासीन नज़र आते हैं। मोती झील बचाओ अभियान समिति एक संगठन बनी जिसके बाद से इन चीज़ों के तरफ लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई और करीब 6-6.5 सालों से इसके लिए लगातार अभियान जारी है। लेकिन आप जैसे लोग जो चंपारण की मिट्टी से में पैदा हुए और देश में इतना बड़ा नाम करते हैं, लेकिन आपकी बात करें या और भी जो चंपारण से जुड़े लोग हैं या फिर रवीश कुमार जी हैं, इन लोगों की जो है सीधे तौर पर मैं कहूँगा कि उस तरह की इंटरेस्ट जो है नहीं दिखाते हैं आप लोग। जो है ये मुद्दा जो है नेशनल फ्रेम में कैसे आएगा? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी बंदिशें हैं और सबके अपनी अपनी एक सोच है। मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप लोगों से जब बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोतिहारी की अच्छी नहीं है, पूरे समाज की अच्छी नहीं है, पूरे देश की अच्छी नहीं है। धीरे धीरे डिग्रेड हुआ है। अगर आप देखें पिछले 20 सालों का हम अगर जिक्र करें तो पिछले 20 सालों में कितनी बार मोतिहारी के इस मोती झील की सफाई के लिए या इसके विकास के लिए कितने बार फंड अलॉट हुए होंगे, उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ। दूसरा, इस तरीके के बदलाव सतत प्रक्रिया में ही होता है और सतत प्रक्रिया में बदलाव के लिए स्थानीय लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे लोग जो बाहर चले जाते हैं वो कोशिश करते हैं जागरूक करने की, हो गए तो अच्छी बात है, एक समय के बाद वो फिर छोड़ देते हैं। ये सत्य है, इसमें कहीं कोई मतलब छिपाने वाली बात नहीं है। ये ज़रूर है कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जितना करना चाहिए उतना शायद हम लोगों ने नहीं कोशिश की होगी या उतना नहीं हुआ होगा। लेकिन ये ज़रूर इसके साथ ये भी हुआ कि जब कोशिश कर रहे हैं तो उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम यहाँ भी खड़ा नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए कि मैं किसी और दूसरे का नाम नहीं लेता, मैं अपने बारे में अगर बात करूँ या कोई और भी जो लोग करते शायद ऐसा करते होंगे, अगर मोती झील के विकास के लिए दिल्ली में बैठकर या किसी दूसरे शहर में बैठकर, पटना में बैठकर चीफ मिनिस्टर से या वहाँ बाकी किसी दूसरे मंत्री से बात कर रहे हैं तो हम तो बात कर सकते हैं, हम मुद्दे रख सकते हैं और किसी राजनेता का भी नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन यहाँ से तो मंत्री भी रहे हैं और लंबे लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको मालूम नहीं होगा।
ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जैसे लोगों ने उनको बताया नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि उनको मोती झील दिखता नहीं होगा। सांसद की बात तो है ही। तो ये सब लोग बहुत एक, अगर कड़े शब्दों में कहें तो बहुत क्षुद्र स्वार्थ में इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी का प्रशासन और अभी जो जागरूक लोग हैं, इन दोनों की तारीफ़ करनी होगी। प्रशासन ने बहुत बेहतरी की है, बहुत बेहतर प्रयास किया है। और आप जैसे लोगों ने, जिन लोगों ने एक संगठन बना करके लगातार उस पर कोशिश करते रहे और वो जो अगर कबीर के दोहे के हिसाब से देखें तो वही है कि रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो वो धीरे धीरे आपके प्रयास से ही उस पत्थर पे निशान पड़ने शुरू हुए। तो लोग आज प्रशासन, मान लीजिए कोई अतिक्रमण हटा रहा है और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ लोग उसमें भागीदार हो रहे हैं कि भाई ठीक है, चाहे वो डर से हो या प्यार से हो, तो ये अच्छी बात है। तो ये बदलाव होगा, बदलाव होगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज़िला पदाधिकारी से मेरी इस मुद्दे को लेकर के बात हुई तो बुडको को इसका टेंडर होना है, बुडको के ज़रिए ये सब सारे काम अंजाम दिए जाएंगे। लेकिन समहाउ जो है वो प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। एफर्ट तो प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है, क्या करना चाहिए हमारे राजनेताओं को कि जो है प्रशासन को किस तरह से सहयोग करना चाहिए ताकि जो है मोती झील के जीर्णोद्धार के लिए जो चीज़ें प्रक्रिया में हैं वो उसमें आसानी हो? देखिए, बिहार के मंत्रियों से संपर्क करना चाहिए और मोतिहारी के भी जो विधायक हैं वो भी बिहार में मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनके साथ इस पर चर्चा होनी चाहिए और उनको लेकर के एक पूरे संगठन के तौर पर ये बात आगे जानी चाहिए कि आखिर अगर बुडको के ज़रिए होना है तो क्यों देर हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है, टेंडर क्यों नहीं निकल रहा है, क्या समस्याएं हैं। और एक जिला पदाधिकारी अगर जो चाहते हैं कि ऐसा हो और लोग भी चाहते हैं ऐसा हो और ये बिल्कुल वैध तरीका है, कोई अवैध बात नहीं है कि कोई गलत काम तो हो नहीं रहा है, अच्छी चीज़ हो रही है, तो सबके प्रयास होने चाहिए और पिटिशंस जाने चाहिए। हमें तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इस शहर से पढ़ा हूँ तो हमें लग रहा है कि शायद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अतिक्रमण हटाने की बात जहाँ तक हुई तो वहाँ में ये आश्चर्यजनक रूप से ये देखा जा रहा है कि लोग जो अतिक्रमण में जिनके पोर्शन पड़े हैं वे कई जगहों पे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे हैं और जो है लोग सहर्ष इस अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा कि जब लोग बढ़ चढ़कर किसी चीज़ में हिस्सा लेते हैं तो वो काम आसान हो जाता है और जब वो नहीं लेते हैं तो वो प्रयास धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। सपोज़ जैसे आप बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब आपको थोड़ी उम्मीद जगी है तो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं दिखती तो एक समय के बाद आप फिर शिथिल हो जाते हैं, आपको लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों, कितनी मेहनत करें। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि मैं जिला प्रशासन से भी कह रहा हूँ और यहाँ के लोगों से भी कह रहा हूँ, जो मोतिहारी के लोग जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अतिक्रमण हटाना और शहर को खूबसूरत बनाना ये सब लोगों के हाथ में है। जिला प्रशासन इसमें भागीदार हो सकता है, वो आपको मदद कर सकता है, आप पे सख्ती भी कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन खुद आपको जागरूक होना होगा। और जिला प्रशासन के लिए मेरा ये कहना है कि मोती झील के अलावा भी मोतिहारी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। चंपारण की धरती है, चंपारण है, ये गांधी की धरती है, गांधी का चंपारण है। मतलब मुझे इस बात का फ़ख्र होता है, दुनिया के किसी भी कोने में हम जाते हैं तो हम गांधी के चंपारण के नाम से जाने जाते हैं और हम नहीं चाहते कि कभी भी इसको किसी दूसरे अपराधी के चंपारण के नाम से जाना जाए। और कभी किसी अपराधी की चर्चा जब चंपारण से होती है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, ये बिल्कुल साफ बात है। तो वो गांधी का चंपारण बना रहे या उससे और अपलिफ्ट करके कुछ और बड़ी चीज़ें हम कर पाएँ। तो धरोहर बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का जागरूक होना। ठीक है, अब आप मतलब क्या कहेंगे कि सख्ती, जैसे मैं आपको बताऊं कि लोग दुर्घटना की वजह से हेलमेट नहीं पहनते, चालान कट जाएगा इसके डर से हेलमेट पहनते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ये शहर खूबसूरत नहीं होगा। तो शहर में इंक्रोचमेंट बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोती झील में है,
पूरे शहर में इंक्रोचमेंट है। आप चलिए, सड़कों पे चलने की जगह नहीं बचती है, लोग गाड़ी आड़े तिरछे लगा देंगे, हर छोटी छोटी बात पर ईगो बहुत बड़ा है। अब गाड़ी टेढ़ी लगा देंगे, आप उनको सीधा करने के लिए बोलिएगा तो वो आपसे लड़ाई कर लेंगे। हो सकता है कि गोली बंदूक भी चल जाए, बम भी पटक दें, कुछ भी हो सकता है। मतलब दौर तो गजब अजब दौर है ना, ये दौर ही अजब है। तो उस परिस्थिति में लोगों को जागरूक होना होगा। और जो एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, अरे छोड़ो मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, वो एक प्रवृत्ति एक हद तक ठीक है। लेकिन जब सब लोग उसी प्रवृत्ति के आते हैं तो विनाश की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर वो विकास धीरे धीरे गिरता है। तो बीच बीच में कुछ लोगों को ऐसे उठ करके बताना होगा कि नहीं जी, ये आप गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये गलत है। तो जब तक लोगों को एहसास नहीं दिलाएंगे कि ये गलत हो रहा है और ये गलत है, और देखिए हम पत्रकार हैं, हमारा काम ही यही है, हमारा आपका तो काम यही है ना कि जो देश दुनिया में गलत हो रहा है उसकी तरफ इंडिकेट कर दें कि भाई गलत हो रहा है, इसको आप ठीक करिए। तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि भाई अतिक्रमण को लेकर के बहुत जागरूक हो। और ये शहर बहुत खूबसूरत है, मोतिहारी शहर बहुत खूबसूरत है। मतलब आप देखिए, इतनी हरियाली है इस शहर में। आसपास के बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर इस तरीके की खूबसूरती आपको नहीं मिलती है, इस तरीके का माहौल नहीं मिलता है, इस तरीके की हरियाली नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ है। तो इस चीज़ को हम सब लोगों को ध्यान में रखते हुए इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अतिक्रमण शहर के दूसरे हिस्सों से भी हटाया जाना चाहिए। और कई दूसरी चीज़ें हैं जो इस शहर की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि जॉर्ज ऑरवेल की जो जन्मभूमि है, ठीक है। अब आप समझिए, यूरोप का जो सबसे बेहतरीन स्कूल है, ईटन पब्लिक स्कूल जो है वहाँ का, इंग्लैंड में, लंदन में, तो वो ना सिर्फ यूरोप का बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल्स में से टॉप 5 में आता है। ईटन में एक स्कॉलरशिप है जो जॉर्ज ऑरवेल के नाम पर है, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल ईटन का स्टूडेंट थे उनके वहाँ से, तो जॉर्ज ऑरवेल के नाम पर है। और हम लोगों ने ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि हम जॉर्ज ऑरवेल को भूलते जा रहे हैं। उसने उस जन्म यहाँ लिया तो कुछ तो चीज़ों को हमको भी बचा के रखना होगा। वहाँ उसको लेकर के इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान की जाती हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हाल के दिनों में जॉर्ज ऑरवेल की जो जन्मस्थली पे मूर्ति लगी हुई है उसको कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने डिमोलिश कर दिया। बताइए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल ने, अगर जॉर्ज ऑरवेल को लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो देखिए उनकी मूर्ति वही तोड़ सकता है जो उनको नहीं जानता है। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल को नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि समाज के एक बड़े तबके को वो नहीं जानता है। मैं तो सब लोगों से कहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं, उनकी एक किताब है 1984। 1948 में, 1948 में उस व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था 1984, 1984। 48 में वो आदमी जो कंसीव कर रहा है और जो वो कह रहा है कि 84 में दुनिया ऐसी होगी, कैपिटलिज्म का स्वरूप ऐसा होगा, सोशलिज्म का स्वरूप ऐसा होगा, 48 में कह रहा है 84 के बारे में। और 2-3 और वो किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 नाम लेखक ने सुझाए थे जॉर्ज ऑरवेल ने, लेकिन जो प्रकाशक था उसने बोला कि नहीं, 84 बहुत अच्छा नाम है। अब तो उसके हिंदी संस्करण में बहुत सारी भाषाओं में छपा है। वैसे हालांकि हिंदी संस्करण बहुत ख़राब है अनुवाद के हिसाब से, लेकिन फिर भी जिन लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने में दिक्कत होती है तो हिंदी संस्करण में पढ़ें तो पता चलेगा कि वो लेखक कितना बड़ा है, वो समाज को कैसे देखता है, और हम उसकी यहाँ मूर्ति तोड़ दे रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। चीज़ों को, अपने धरोहर को संजोने की ज़रूरत है और उसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। आप जैसे लोग जब दिल्ली में प्रेस क्लब में या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे गांधी से जुड़ी चीज़ों को, यानी चंपारण से जुड़े चीज़ों को, गांधी जी की कर्म भूमि है ये, और चंपारण से जुड़ी चीज़ों पर जब वहाँ पे सेमिनार या इस तरह का चरखा डायलॉग जो आपने किया था, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जहन में सवाल उठते हैं कि गांधी जी की कर्म भूमि के अलावा क्या मोती झील भी यहाँ की पहचान बन सकती है? बिल्कुल है, मोती झील पहचान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मोती झील, मैं तो कहा ना कि देखिए,
किसी भी जब मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे होता है। आने वाले समय में हम ये उम्मीद रखें कि दिल्ली में मोती झील को लेकर के किसी तरह का एक डायलॉग या किसी तरह का प्रोग्राम आपकी जानिब से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप ऐसा करें कि हम लोग तारीख आप तय करके बताएं कब करना है, बस थोड़ा सा कोरोना काल खत्म होने दीजिए, कर लीजिए। हम तो उसमें तो हम कभी पीछे हटते नहीं हैं और करना चाहिए। बल्कि हम लोग ऐसा करेंगे कि मोतिहारी से जुड़े लोगों को, चंपारण से जुड़े लोगों को, बल्कि नहीं सिर्फ मोतिहारी, और बल्कि उत्तर बिहार से जुड़े लोगों को, जिनको मोती झील जिनके लिए गर्व की चीज़ है, और इसको एक लाइन इसके साथ, इस लाइन के साथ खींचते हुए और ये करते हुए कि भाई नदियों को बचाना ज़रूरी है और तालाबों को बचाना ज़रूरी है, कुओं को बचाना ज़रूरी है, इस पे हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। मतलब कार्यक्रम आयोजन में चर्चा होनी चाहिए। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि देखिए, देश से कोरोना अभी नहीं गया है, दुनिया से भी कोरोना नहीं गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार में इसका असर कम दिखा है, इसलिए कि बिहार के लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर है, ठीक है। लेकिन सरकार ने जांच में गड़बड़ियां की हैं, वो अब जग जाहिर हो चुकी हैं और कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि वैक्सीनेशन में भी गड़बड़ियां हुई हैं, वो भी जाहिर होने लगेंगी, क्योंकि गड़बड़ियां तो जब एक बार शुरू हो जाती हैं तो हो रही हैं। अभी भी लोगों को बचना चाहिए, पर्याप्त दूरी का ख्याल रखें। हालांकि भीड़ भरे बाज़ार में देखने को नहीं मिलता है, चलिए आप नहीं कर सकते तो कम से कम मास्क ज़रूर पहनें। मास्क पहनना आपके लिए बहुत संजीवनी की तरह है। और क्या है, 2-4-6 महीने की बात है, अब तो धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा है भाई, इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं, धीरे धीरे वो और कम होगा। लेकिन दिल्ली में भी है, दिल्ली में पता चलता है कि नीचे आया फिर अचानक ऊपर चला गया और हम लोगों ने वो सारे दौर देखे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा अंसारुल कि जैसे ही ये आप मान के चलिए कि कोरोना एक तरीके से ख़त्म होने के कगार पे पहुँचेगा, जो मुझे उम्मीद है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ कि जून तक यह मान के मैं चल रहा हूँ कि 10-15 हज़ार कोरोना के केसेस इस देश में मात्र रहेंगे। तो और उसके तादाद कम हो जाएंगे, हालात वैक्सीनेशन आएगा, चेन टूट रही हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें काबू में आएंगी, सामान्य होने लगेंगी। तो जब सामान्य होने लगेंगी, और अभी कार्यक्रमों की तो छूट दिल्ली में है नहीं, अभी तो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन करना हो तो जब मैं दिल्ली पहुंचता हूं, आप जिस दिन बताएं उस दिन कर देंगे। लेकिन अगर कार्यक्रम वहां एक फिज़िकल करना हो तो इस कोरोना काल के तुरंत बाद हम इस एक बढ़िया मोती झील पे एक आयोजन करें और पूरे इस नदियाँ बचाने पे काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मेरा मोटिव था कि जो है जो मोती झील है वो हर स्तर पे जो है, हर जगह पे इसका, चंपारण से जुड़े लोग इसकी चर्चा करें, ताकि जो है, जो सिंगापुर के सेंटोसा की आपने बात की, तो लोग दिल्ली से जब सफ़र करना हो, उनको कहीं घूमने जाना हो, तो सेंटोसा का ना करके मोतिहारी का करें। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और बात होनी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ऐसी उम्मीद रखता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं अपने फोरम पे, जहाँ मैं अपने कार्यक्रम करता हूँ, तो जल्द ही किसी दिन यहाँ से भी कुछ लोगों को आपसे संपर्क करके जोड़ता हूँ और एक दिन राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस प्रोग्राम में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए और साझा करने के लिए। तो ये थे दर्शकों अनुरंजन झा, जिनसे मोती झील के संदर्भ में, मोतिहारी शहर की बेमिसाल धरोहर मोती झील के संदर्भ में बात कर रहे थे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।